नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 12 अक्टूबर शनिवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान ताइक्वांडो संघ के सचिव दिनेश जगरवाल को पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एवं एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने 1-1 लाख रुपए के खेल सर्टिफिकेट देने के आरोप में गिरफ्तार किया है। दिनेश जगरवाल श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ का मूल निवासी है, जो कि सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ तहसील क्षेत्र में नानवास सरकारी स्कूल में पीटीआई था। एसओजी एसटीजी के अतिरिक्त महानिदेशक वीके सिंह ने बताया कि दिनेश जगरवाल को गुरुवार देर शाम हिरासत में लिया गया। इसी मामले में फर्जी वेरिफिकेशन करने के आरोप में एक सरकारी टीचर विमलेश कुमार झा, कमल सिंह, हितेश बहादुर और मनोज कुमार को पूर्व में गिरफ्तार किया जा चुका है। इन सबकी भूमिका की जांच चल रही है। एसओजी के डीआईजी पर पेरिस देशमुख के अनुसार दिनेश जगरवाल ने पूर्व ताई कमांडो खेल चुके लोगों के रिकॉर्ड में हेरा फेरी कर फर्जी सर्टिफिकेट जारी किए थे। उसने अभ्यर्थियों से 1-1 लाख रुपए इस काम के बदले में लिए। फर्जी सर्टिफिकेट लगाने के बाद सरकारी नौकरी लगे लोगों से उनका वेरिफिकेशन करने की मांग की तो विमलेश ने मना कर दिया था। राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा 2 दिवसीय दौरे पर भरतपुर पहुंचे। सबसे पहले वह बयाना के झील का बड़ा मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने देवी मां के दर्शन किए। उसके बाद सीएम भरतपुर पहुंचे। भरतपुर में सीएम ने बजट में की गई घोषणाओं को लेकर होने वाले कार्यों का निरीक्षण किया, साथ ही अधिकारियों से बात की। सीएम ने कहा कि नवमी के मौके पर मैं कैला देवी दर्शन के लिए आया था, वहां से मैं भरतपुर भी आया हूँ। भरतपुर में कामों की बहुत आवश्यकता है। मैंने कुछ कामों को देखा है। बजट में जो काम हमने मंजूर किए थे, उन कामों को पूरा करने के लिए रूपरेखा किस तरह बने, उन्हें कैसे आगे बढ़ाया जाए, अधिकारियों ने उसका रोड मैप बनाया है। सभी जनप्रतिनिधियों से बैठकर रोड मैप बनाया है, किस तरह से भरतपुर का विकास हो। विजयदशमी के अवसर पर जयपुर के राजा पार्क, विद्याधर नगर, मानसरोवर और मालवीय नगर में रावण दहन होगा। इस दौरान शाही लवाजमे के साथ शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी। रावण दहन से पहले अनेक जगहों पर भव्य आतिशबाजी की जाएगी। श्री राम मंदिर प्रन्यास श्री सनातन धर्म सभा की ओर से विशाल दशहरा महोत्सव आदर्श नगर के दशहरा मैदान में शनिवार को आयोजित किया जाएगा। सभा के महामंत्री अनिल खुराना ने बताया कि इस बार रावण का विशालकाय पुतला 105 फीट का और कुंभकर्ण का पुतला 90 फीट का बनाया गया है। उन्होंने बताया कि सभा की ओर से सन 1956 से दशहरा महोत्सव मनाया जा रहा है। इस बार के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा होंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता सांसद मंजू शर्मा करेगी। शारदीय नवरात्रि की महानवमी पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने खुद अपने हाथों से छोटी छोटी बच्चियों को खीर पूरी सब्जी परोसी। इसके बाद उन्होंने बच्चियों को भरपूर लाड दुलार भी किया। इन बच्चों के साथ ग्रुप फोटो भी खिंचवाए। इस दौरान छोटे छोटे बच्चे अपने सीएम अंकल को अपने नजदीक पाकर बहुत खुश हुए। शुक्रवार को दुर्गाष्टमी का त्योहार मनाया गया। सीएम भजन लाल शर्मा ने अपने पहले घर पर राजराजेश्वरी मंदिर में सपत्नीक विधि विधान से पूजा अर्चना और पूर्णाहुति कर देवी मां की आराधना की। तत्पश्चात देवी स्वरूपा कन्याओं का पूजन किया और उन्हें भोजन ग्रहण करवाया। राजस्थान के चर्चित एसआई पेपर लीक प्रकरण में अब 2 खेमे आमने सामने हैं। राजस्थान पुलिस अकादमी में ट्रेनिंग ले रहे थानेदारों ने परिजनों के साथ डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा से मुलाकात की। मुलाकात करके उन्होंने अपना पक्ष रखा है, साथ ही भर्ती को रद्द नहीं करने की मांग की है। बता दें, यह पहला मौका है जब ट्रेनी एएसआई खुलकर सामने आए हैं। दरअसल ट्रेनी थानेदारों ने और उनके परिजनों ने डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा से मुलाकात कर मांग की कि हमारा पॉलीग्राफ टेस्ट ले लो, जो भी जांच करवानी है करवा लो, लेकिन भर्ती को रद्द नहीं करो। प्रशिक्षु उप निरीक्षकों ने किरोड़ी लाल से कहा कि दोषियों को सजा दो, लेकिन बाकियों के साथ न्याय करो। परिजनों ने किरोड़ी लाल मीणा को अपनी पीड़ा सुनाते हुए कहा कि अगर भर्ती रद्द की गई तो हमारे साथ अन्याय होगा। दशहरे पर रावण के कई रूप देखने को मिलते हैं। दशानन को जलाने के लिए कहीं छोटा तो कहीं बड़ा रावण के पुतले नजर आते हैं, लेकिन अब रावण का एक और नया रूप सामने आने लगा है। रावण को भले ही जलाकर मारा जाता है, लेकिन तेज बारिश में भी अब रावण गलकर गिरेगा नहीं। इसका कारण है कि अब बाजार में रावण के पुतले वाटरप्रूफ आने लगे हैं। दरअसल जयपुर सहित अन्य शहरों में पिछले कुछ वर्षों से कभी कभी दशहरे से पहले या दशहरे वाले दिन बारिश का मौसम बना रहता है। इस कारण रावण का पुतला भीग जाता है। इससे रावण के पुतले को जलाने में काफी परेशानी आती है। इस कारण अब कुछ जगह पर वाटरप्रूफ रावण के पुतले भी बनने लगे हैं। हरियाणा में नए सीएम के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। समारोह के लिए पंचकुला के सेक्टर 5 में स्थित परेड ग्राउंड को चुना गया है। यहाँ स्टेज बनाया जा रहा है, सड़कों को ठीक ठाक किया जा रहा है, गेट पर पेंट हो रहा है। कार्यक्रम में 50,000 लोगों के आने की संभावना है। ये शपथ समारोह 15 अक्टूबर को संभव है, क्योंकि समारोह की तैयारियों को लेकर जो कमेटी बनाई गई है उसमें कार्यक्रम 15 अक्टूबर का होने का जिक्र है। उधर समारोह को सफल बनाने की जिम्मेदारी संभाल रहे करनाल के पूर्व सांसद संजय भाटिया ने कहा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आना है। वह अभी विदेश दौरे पर हैं। जब पीएमओ से डेंट कंफर्मेशन आ जाएगी उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। राष्ट्रीय राजधानी में आज शनिवार को श्री धार्मिक लीला कमेटी की ओर से विजयदशमी कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कमेटी की ओर से शुक्रवार को जारी विज्ञप्ति के मुताबिक
रावण दहन के कार्यक्रम का आयोजन कल लाल किला के परेड ग्राउंड में किया जाएगा। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि होंगे। विजयदशमी के अवसर पर राजधानी में कई स्थलों पर रावण वध कार्यक्रम के साथ दशहरा मेले का आयोजन भी किया जाता है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस पार्टी लगातार आकलन में जुटी हुई है, क्योंकि पार्टी नेताओं का कहना है कि हरियाणा के नतीजे उम्मीद के मुताबिक नहीं आए हैं। इस कड़ी में हरियाणा विधानसभा चुनावों के लिए सीनियर ऑब्जर्वर बनाए गए पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि यह परिणाम चौंकाने वाले हैं, इसलिए इसकी तह में जाना जरूरी है। पूर्व सीएम गहलोत ने कहा कि हरियाणा के नतीजों को असर राजस्थान में होने वाले उपचुनाव पर नहीं पड़ेगा, हम उपचुनाव जीतेंगे। दरअसल हरियाणा चुनाव नतीजों पर कांग्रेस पार्टी की समीक्षा बैठक पर राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि नतीजों का पोस्टमार्टम हो रहा है। कल एक बैठक हुई जिसमें राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने तय किया कि एक कमेटी बनाई जाएगी जो हमारे सभी उम्मीदवार और राज्य के नेता गहराई से विचार करेंगे और आकलन करेंगे कि वास्तव में क्या हुआ। राजस्थान में समर्थन मूल्य पर तिलहन दलहन की खरीद के लिए किसान 15 अक्टूबर से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। सहकारिता विभाग ने इस बार उनका रजिस्ट्रेशन समय से पहले शुरू किया है। इसके साथ ही उम्मीद जताई जा रही है कि खरीद भी इस बार पिछले सालों की तुलना में समय से पहले की जा सकती है। सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दत्त ने बताया, अमूमन पिछले कुछ सालों से सोयाबीन, उड़द और मूंग की खरीद 1 नवंबर से होती आ रही है, जबकि इस खरीद के लिए किसानों का रजिस्ट्रेशन 4 दिन पहले से शुरू करते थे। लेकिन इस बार हमने 15 अक्टूबर से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को शुरू करवाने का निर्णय लिया है। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय व आसपास के क्षेत्रों में मेडिकल संचालक 37 रुपए का प्रोटीन का डब्बा 400 रुपए में और 30 रुपए की सिरप 156 रुपए में धड़ल्ले से बेची जा रही है। दवाइयों की कीमत से अनजान आम जन चिकित्सकों के लिखे जाने पर मजबूरन उन्हें खरीद रहे हैं। मेडिकल दुकानदारों और चिकित्सकों की मिली भगत से यह लूट का खेल चल रहा है और आम जन ठगा जा रहा है। त्योहारी सीजन के मद्देनजर राज्य सरकार के आदेश पर सवाई माधोपुर जिला कलेक्टर शुभम चौधरी एवं सीएमएचओ डॉक्टर धर्म सिंह मीना के निर्देशन में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत कार्रवाई की गई। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने खाद्य निरीक्षक वीरेंद्र सिंह के नेतृत्व में बजरिया स्थित जेके मेडिकल एजेंसी पर कार्रवाई की। टीम ने मेडिकल से 2 डिब्बे प्रोटीन एवं खाना हजम करने की 40 सिरप जब्त की एवं नमूने लिए। टीम ने बजरिया में 2 परचून की दुकानों से भी बादाम और बेसन के नमूने लिए। जयपुर अजमेर एक्सप्रेसवे हाईवे पर बढ़ते ट्रैफिक को देखते हुए सरकार अब इसमें विस्तार का काम कर रही है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इस हाईवे को चौड़ा करने और इसे पूरी तरह डेडिकेटेड बनाने के लिए डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट DPR बना रहा है। हाईवे को जयपुर से किशनगढ़ तक 90 किलोमीटर तक चौड़ा किया जाएगा। इसके साथ ही 10 नए पॉइंट्स पर फ्लाईओवर या अंडरपास बनाए जाएंगे। अधिकारियों के मुताबिक इस रोड पर लगातार ट्रैफिक बढ़ रहा है। जयपुर से अजमेर, भीलवाड़ा, नसीराबाद समेत अन्य शहरों में जाने और इन शहरों से दिल्ली जाने के लिए ये हाईवे सबसे महत्वपूर्ण है। देश में जातिगत जनगणना की चर्चा के बीच RAS के पूर्व सर्व कार्यवाह सुरेश भैयाजी जोशी का बयान सामने आया है। भैयाजी जोशी ने समाज में व्याप्त जातिगत व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। जयपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जयपुर महानगर द्वारा आयोजित विजयदशमी उत्सव एवं पथ संचलन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संघ के सर्व कार्यवाह सुरेश भैयाजी जोशी ने कहा, जाति के आधार पर छोटा बड़ा मानना, इससे बड़ा अपराध क्या हो सकता है। उन्होंने कहा, किसी को छोटा बड़ा ऊंचा नीचा मानने का अधिकार किसने दिया। गलत भावनाएं जब विस्तृत रूप से फैलती है तो उसका विशाल रूप बनता है। दुर्भाग्य से भारत में अपनी जाति विरोधियों के बीच जो खाई है, उस खाई को दूर करने का प्रयास करना होगा। राजस्थान में टमाटर की कीमत लगातार बढ़ रही है। महीने भर पहले ही जयपुर में टमाटर की कीमत बाजार में 30 से 40 रुपए किलो थी, जो 15 दिन में बढ़कर 50 से 60 रुपए किलो पहुंच गई, जो अब बाजार में 80 से 100 रुपए किलो तक बेची जा रही है। इस बीच 4 दिन के लिए टमाटर 120 रुपए किलो तक भी बिका। वहीं लहसुन के दाम में भी तेजी देखने को मिल रही है। प्याज के भाव में गिरावट देखने को मिल रही है। जयपुर फल व सब्जी थोक विक्रेता संघ के उपाध्यक्ष टमाटर के थोक व्यापारी इमरान कुरैशी ने बताया, इस समय टमाटर महाराष्ट्र के नासिक और दूसरे शहरों के अलावा बेंगलोर से आ रहा है। टमाटर की महंगाई का कारण महाराष्ट्र से हुई बारिश से फसल का नुकसान है। पिछले कुछ दिनों में महाराष्ट्र में लगातार बारिश का दौर जारी है। इस कारण टमाटर की फसल को नुकसान हुआ है। 66 साल के नोएल टाटा अब टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन होंगे। वे रतन टाटा के सौतेले भाई हैं। 9 अक्टूबर को रतन के निधन के बाद नोएल इकलौते दावेदार थे। हालांकि उनके भाई जिमी का नाम भी चर्चा में था, लेकिन वे पहले ही रिटायर हो चुके हैं। मुंबई में ट्रस्ट की मीटिंग में नोएल के नाम पर सहमति बनी। टाटा ट्रस्ट ने आधिकारिक बयान में कहा, उनकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होगी। फिलहाल खास खबरों में इतना ही। ताजा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए SPT न्यूज। धन्यवाद। सांध्या मोटर टाइम्स की मीडिया पार्टनरशिप में श्रीगंगानगर में इस बार लगने जा रहा है प्रॉपर्टी बिल एक्सपो, और ये लगेगा अग्रवाल ट्रस्ट, हनुमानगढ़ मार्ग, बालाजी धाम के पास।
श्रीगंगानगर में 18 से 20 अक्टूबर को शुक्रवार, शनिवार और रविवार को प्रातः 10 से रात्रि 8 बजे तक। प्रॉपर्टी बिल्ड एक्सपो में इस बार दिवाली में बरसेगा धन और साथ ही करवा चौथ के अवसर पर महिलाओं के लिए 18 से 20 अक्टूबर तक मेहंदी लगाने की भी निःशुल्क व्यवस्था की गई। इस एक्सपो में श्रीगंगानगर शहर व अन्य शहरों में प्रॉपर्टी, मकान, दुकान, कोठी खरीदने और बेचने का मिलेगा आपको एक ग्रीन अवसर और एक्सपो में आने वाली महिलाओं के लिए बिल्कुल फ्री में मेहंदी लगाई जाएगी और इस एक्सपो में मिलेगा आपको अपने मनपसंद की प्रॉपर्टी खरीदने का और बेचने का भी मौका। इस एक्सपो में एंट्री बिल्कुल निःशुल्क रहेगी, तो जल्दी जल्दी आइए और विजिट कीजिए इस प्रॉपर्टी बिल्ड एक्सपो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।